हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली एग्जामिनर हमारे से जो है स्केड्यूल्स हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जो हमारे पास एक्ट में हैं। तो आपके पास एलएलपी के स्केड्यूल्स या जीएसटी के स्केड्यूल, तो जितने भी हमारे पास एक्ट में स्केड्यूल इम्पॉर्टेंट हैं वो हम स्केड्यूल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन यूजुअली जिसका आता है मैच द फॉलोइंग का आता है। रेलेवेंट स्केड्यूल हमें रेलेवेंट कैटेगरी के साथ मैच करना होता है। तो 5 से 6 एक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और मैंने कवर्ड किए हैं, दैट इज़ अ पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केड्यूल सारे के सारे आ गए हैं एलएलपी के। तो एलएलपी में हमारे पास टोटल 4 स्केड्यूल्स हैं, आपने ध्यान रखना है। स्केड्यूल नंबर 1 हमारे पास बात करता है कि अगर एलएलपी के एग्रीमेंट में कोई प्रोविज़न नहीं है तो कौन से पर्टिकुलर प्रोविजंस आपके पास एप्लीकेबल होंगे। तो आपके पास एलएलपी में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, ये स्केड्यूल नंबर 1 बताएगा। स्केड्यूल नंबर 2, अगर हम फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में। स्केड्यूल नंबर 3, अगर हम प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में। और स्केड्यूल नंबर 4, अगर हम अनलिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में। आप इसे याद कैसे करेंगे? फॉर्म हमारे पास छोटी पार्टनरशिप फॉर्म नेचर है, प्राइवेट कंपनी हमारा अगेन एक बड़ा नेचर ऑफ बिजनेस है, अनलिस्टेड हमारा फर्दर बड़ा नेचर ऑफ बिजनेस है। लिस्टेड इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक का ऑलरेडी पैसा लगा है वो कभी भी आपके पास एलएलपी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये स्केड्यूल्स एलएलपी के हैं जो आपने याद रखने हैं। देन हमारे पास आईटी एक्ट के स्केड्यूल्स हैं। ये आईटी एक्ट के स्केड्यूल्स अभी तक नहीं पूछे हैं बट आप कोशिश करना कि ये हमारे पास लर्न हो जाए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हमारे पास टोटल 7 स्केड्यूल हैं जो आपके पास अवेलेबल है। स्केड्यूल नंबर 1, जो डिजिटल सिग्नेचर्स हमारे पास इशू किए जाते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के द्वारा, और सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये आपको स्केड्यूल नंबर 1 बताता है। जो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनका ऑपरेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कैसा होगा, ये आपका स्केड्यूल 2 बताता है। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल नंबर 1 में थी। और सीसीए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के फंक्शंस और ड्यूटीज हमें स्केड्यूल नंबर 3 में दिए हैं। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और एपेलेट ट्रिब्यूनल जो किसी मैटर या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो स्केड्यूल नंबर 4 में होगी। जितने भी आईटी एक्ट में आपके पास ऑफेंसेस और पेनल्टीज दी हैं वो आपके स्केड्यूल नंबर 5 में है। और आईटी एक्ट के चलते हमने अदर लॉ को अमेंड किया था, जैसे हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो जो हमने चेंजेस किए थे एक्ट में उसके लिए प्रोविजन हमारा मेंशन्ड है स्केड्यूल नंबर 6 में। और स्केड्यूल नंबर 7 जो साइबर रेगुलेशन के फंक्शंस हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये स्केड्यूल नंबर 7 है। तो कीवर्ड्स आपको मैंने ऑलरेडी रेड कलर में दे दिए हैं, आपको इन्हीं कीवर्ड पे फोकस करना है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईटी एक्ट के स्केड्यूल अभी तक हमारे एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। देन हमारे पास आता है कंपनीज एक्ट। तो इसके स्केड्यूल्स आपके पास ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में पूछे गए थे, बट हाँ यहां पर कभी आपके पास स्केड्यूल और सेक्शन के मैचिंग का क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये कंपनीज एक्ट में हमारे पास मेंशन्ड है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास स्केड्यूल के साथ सेक्शन मैचिंग भी हमारे पास बने। तो स्केड्यूल नंबर 1 हम बात करते हैं कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल की। स्केड्यूल नंबर 2 जो आपका डिप्रिसिएशन है, बैलेंस शीट और हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है पार्ट ए पार्ट बी स्केड्यूल नंबर 3। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्केड्यूल नंबर 4। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड डायरेक्टर होल टाइम की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल नंबर 5। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्केड्यूल नंबर 6 एंड सीएसआर स्केड्यूल नंबर 7। तो कंपनीज एक्ट में आपको ये नंबर भी याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स हमारे पास 7 है, ध्यान रखिएगा। देन हमारे पास आता है जीएसटी एक्ट के स्केड्यूल। लास्ट टाइम एग्जामिनर ने जीएसटी चैप्टर्स और सेक्शन पूछा था तो स्केड्यूल इसलिए आपके पास यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जीएसटी में हमारे पास टोटल 3 स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल नंबर 1 बताता है कि अगर हमने कोई गुड्स या सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन दिया है, मतलब वहां पर कंसिडरेशन नहीं है, तो भी क्या उसको सप्लाई माना जाएगा, क्या जीएसटी लगेगा, ये स्केड्यूल नंबर 1 बताता है। स्केड्यूल नंबर 2 बताता है कि आपके पास
कब किसी एक्टिविटी को माना जाएगा कि गुड्स बिके हैं और कब किसी एक्टिविटी को माना जाएगा कि सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, दैट इज शेड्यूल नंबर 2। और शेड्यूल नंबर 3 जो जीएसटी के नेगेटिव लिस्ट की बात करता है, वो प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी आपका एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब ना तो उन्हें गुड्स माना जाएगा ना सर्विसेज माना जाएगा, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये शेड्यूल नंबर 3 आपके नेगेटिव लिस्ट की बात करता है, ध्यान रखिएगा। देन हमारे पास आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के शेड्यूल। टोटल इनकम टैक्स में हमारे पास 14 शेड्यूल हैं, आपने सारे नहीं करने हैं, मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए हमारा स्पेसिफिकली शेड्यूल नंबर 1 है। रिकवरी टैक्स की कैसे की जाएगी अगर कोई पर्टिकुलर असेसी ने जो टैक्स है वो नहीं दिया है, दैट इज शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 4 आपने प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो है वो याद रखना है, और शेड्यूल नंबर 7 आपने मिनरल का ध्यान रखना है। और शेड्यूल्स की आपको यहां पर जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि हमारे पास शेड्यूल नंबर 10 ओमिटेड है, शेड्यूल नंबर 9 ओमिटेड है, शेड्यूल नंबर 6 हमारा ओमिटेड है, तो आपके पास यही 4 शेड्यूल हैं जो आपने इनकम टैक्स में याद रखने हैं। इनकम टैक्स के शेड्यूल अभी तक हमारे से नहीं पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स थे जो मैंने आपको बताए। तो आपके पास सिंपल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आप इजीली अगर लर्न कर लेंगे तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।